काम सब शुभारंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज गुप्त नवरात्रि का समापन दिन है 9th जी। तो आज का विषय शेड्यूल में रखा गया है कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा। कल हम लोग पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा का एडवांस स्टेज का प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ा गहराई से किए। आज कुंडली जागरण के जो पिछले प्रारूप से करते आ रहे थे, थोड़ा सा उसको और सरलीकरण करके हम लोग और उसको थोड़ा और गहराई देंगे। थीम वही रहे, लाभ मिले कि साइड इफेक्ट कम। कुंडली जागरण के ध्यान धारणा में देखिए कुछ जो बातें काम की है, महत्व देना है। कुंडली जागरण तो आवश्यक है, खास करके उनके लिए जो समाज को बदलने चले हैं। लोक प्रवाह में बहुत प्रचंड धारा होता है, किधर फिसलन ढलान। एक जगह तो लिखा है कुछ जी ने कि लोक प्रवाह में कचड़े बहा करते हैं और उसको मोड़ना होता है तो बहुत कठिन है। समाज में अंध कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, कुछ वैसे प्रचलन होते हैं जो कि समाज में रूढ़ी बदलना नहीं चाहते। उस ढर्रे को बदलकर धरती पर स्वर्ग का स्थिति लाना तो समझा जा सकता है कि अपने ही जीवन के पतन को, प्रवाह को, दुर्व्यसनों से लड़ने में आदमी का जीवन खप जाता है। और अपने आप को संभालना, जीवन को संवारना, साथ ही साथ में समाज के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाना, इसमें वही सफल हो पाते हैं जो काफी प्राण के छलकते प्राण के धनी हो और मन्यु के धनी हो, जीवट हो और काफी उनके भीतर में ऊर्जा भरी पड़ी हो, व्हील पावर के धनी हो, पेशेंस भी धनी हो, जुझारू। तो समझा जा सकता है कितना हाई वोल्टेज का ताकत चाहिए। इसलिए इन सारे ऊर्जाओं को इकट्ठा करने के लिए कुंडलिनी जागरण के प्रयास से ऋषियों ने सबसे शक्तिशाली कहा है। और भी तरीके हैं, जैसे जब भी लंबे समय तक काफी किया जाए तभी कुंडलिनी जगता है। बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है उसमें और काफी टाइम टेकिंग रहता है। तो वो भी एक तरीका होता है। जब ध्यान भी है, स्वाध्याय भी है, सत्संग के द्वारा भी लोगों का हुआ है, समाज का काम करते करते भी लोगों की कुंडलियां जगी हैं। तो ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, अन्य भी योगों से ये मिलता है। उसमें सबसे शक्तिशाली और अस्थायित्व जो देने वाला है कुंडली जागरण, वो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कही गई। अब उसमें रहा गया कि गायत्री विधि से जो कुंडलिनी जागरण हो तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें कुंडलिनी जागरण में इसमें क्या, और पंचकोश तो गायत्री विधि का मतलब होता है कि पहले जब ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करके अपने मनोभूमि को उपजाऊ बना लिया जाए। इसके बाद क्रमशः प्रगति क्रम में पंचकोशी साधना उच्च स्तरीय में 2 आते हैं, गायत्री पंचकोशी साधना और कुंडलिनी जागरण। तो पंचकोशी साधना इतना निरापद तरीका है कि पहले 5 कोषों की हम सफाई करें, क्योंकि सब में अग्नि भरी पड़ी, हर कोष में अग्नि भरी पड़ी है। पैकेट्स है, जहां भी कोई चीज को हम पैकेट्स में बांध देते हैं, ऑर्बिट बना देते हैं, तो उसकी ऊर्जा उतने में घुल करके एक नया देवता बना देती है। अग्नि को बांध देना, जैसे परमाणु आकाश है, आकाश में से हवा बन गया, आकाशाद वायु, वायु से अग्नि, देखिए उसमें परमाणु बनते चले जा रहे हैं। अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो जितना ही कंडेंस्ड है उतना ही हाई पोटेंसी का उसमें
आग रहता है भीतर। एक परमाणु के विस्फोट से, परमाणु बम का कभी सुना जाता है कि नागासाकी हिरोशिमा पर कभी परमाणु बम फटा था, तो कहा जाता है कितने लाखों लोग एक साथ उसमें मर गए थे, और पहाड़ भी कहीं कहीं पर तो पिघल करके पानी जैसे हो रहे थे, जैसे ज्वालामुखी कहीं होता है तो पहाड़ गल जाता है। तो एक परमाणु बम कितनी क्षमता है। उसमें भी बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि परमाणु बम के सारे पार्टिकल्स, हर इलेक्ट्रॉन, हर न्यूट्रॉन, हर प्रोटॉन यदि फट जाए तो पूरे पृथ्वी को अनेकों बार, 16 बार धूल बनाया जा सकता है। सूर्य को भी ब्लास्ट किया जा सकता है, इतना ताकत पूरी तरह फटे तो जब हल्के फटाव में तो ये बात बनी। एक एक न्यूट्रॉन का समझिए कितना शक्तिशाली होता है न्यूट्रॉन बॉम्ब, उसमें का प्रोटॉन, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन के भीतर भी बताएं कि अभी ना लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब मुख्य, उसके भीतर में भी ढेर सारे और भी सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं जहाँ की खोज होना भी बाकी है। तो समग्र विस्फोट में बहुत बड़ा आग होता है, जितने सूक्ष्म उतना अणुरणीयान। आत्मा इतना सूक्ष्म, आत्मा इसलिए शक्तिशाली है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जहां पर अकल्पनीय है, तो जितना सूक्ष्म होगा उतने शक्तिशाली होगा। तो इस सूक्ष्मीकरण की साधना यानी आत्मशक्ति को बढ़ाना। तो ये इसी तरीके से देखा गया कि क्रमशः हम ये करते हैं तो अन्नमय कोश के भीतर के अग्नि को जलाया जाए, तो वो क्या होगा कि आत्मा का प्रकाश बाहर दिखाई पड़ने लगता है। शरीर से बहुत बड़ा काम हो सकते हैं, रोगी शरीर भी कर सकता है समाज का काम, लेकिन स्पीड कम रहेगा। तबीयत खराब हो तो ड्यूटी जाने में बाधा पड़ती, और ऑफिस में मन नहीं लगेगा कि नहीं सर दर्द है, ये है वो है, बीच बीच में दस्त हो रहा है, तो किधर जाएगा, क्या करेगा, रेस्टरूम ही दौड़ते रहेगा। तो फिजिकली फिट होना जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए बहुत जरूरी है। एक तो है कि सबके लिए जरूरी है कंपल्सरी। तो फिजिकली फिट कैसे हो सकते, भीतर में एक आग होता है अग्नि, तो वो शरीर को निरोग बनाता है, उसी को प्राणाग्नि कहा गया। तो इस अन्नमय कोश में दबी पड़ी कुंड, अन्नमय कोश के कुंड में है, तो यही भी एक कुंडलिनी है, इसको जगाना। तो पंचकोशी साधना में भी कुंडलिनी जागरण होता है, कोश वाइज होगा उसमें, हर कोश के भीतर के अग्नि को, तो पूरे शरीर, पूरे होल बॉडी सिस्टम को वो क्लीन करता है, शक्तिशाली बनाता है। और उसमें है जैसे कि शंकराचार्य का उदाहरण लिया जाए, तो आद्य शंकराचार्य को 16 वर्ष की आयु में ही उनको हो गया था भगंदर। भगंदर कितना कष्टदायक होता है समझा जा सकता है, फिस्टुला। और वहाँ के वैद्य ने आकर के पूरे मांस वहाँ का पीछे उस एरिया का मांस ही निकाल दिए, मरहम पट्टी किए, कहे कि 6 महीना तक लगातार आप रेस्ट में रहेंगे और औषधि चलता रहेगा, तब जाकर के भर पाएगा घाव। और वो समाज सुधारक, समाज के लिए रात दिन मरने खपने वाला साधक शंकराचार्य कहे कि एक दिन में प्रलय हो सकता है, कल किसने देखा। और हम रेस्ट लेने वाले जीव नहीं है, उसी मरहम पट्टी में ही बैसाख के सहारा से चौथ चल करके समाज में जा करके काम करना। 16 वर्ष तक काम करते रहे और भगंदर को ठीक नहीं हो पाया, समझिए कितना, लेकिन शरीर भाव से ऊपर रहकर करते। उतना संकल्प के धनी आदमी तो हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन सामान्य आदमी अस्वस्थ शरीर से अपना ड्यूटी नहीं करता, रेस्ट मांगता है, थोड़ा सा तबीयत खराब तो 4 दिन छुट्टी ले लेता है। तो ऐसा क्या कुछ किया जाए कि होल लाइफ हम निरोग रहे, ये साधारण बात नहीं है। और चैलेंज के साथ कि जब तक जिएंगे निरोग रहें, ये कुंडलिनी जागरण से संभव है बस। तो अन्नमय कोश की कुंडलिनी को जगाने जाता है, तो पहले ऐसे कोश वाइज हम कुंडलिनी को जगाना, तो ये थोड़ा सरल पड़ेगा। कैसे सरल पड़ेगा कि खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, मामूली सा वही खाएं जो शरीर को सेट करता है, ओवर डाइट ना खाएं, सीजनल खाएं, परिश्रम से कमा खाएं, पर्याप्त। और हल्के फुल्के कुछ आसन कर लिए जाए, तो फिजिकल बॉडी बिल्कुल, इसमें कोई बहुत अधिक रोग नहीं होने को है। अब भीतर वाले जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर है, उसमें थोड़ा सा अधिक उसकी अग्नि चूंकि और शक्तिशाली है। अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी के भीतर वाला जो बॉडी है, एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश,
इसका भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली है वो, समझा जाए। और उसके लिए फिर अलग सिस्टम होता है, चक्र प्रणाली सब है, जितने भी विद्युत यंत्र वाले सब केंद्र हैं, अनेकों है चक्रवात। 108 कहा गया है कि छोटे बड़े सब भंवर हैं सब, न कि सिर्फ 6 है बड़े भंवर वाले रीढ़ की हड्डी में, बाहर भी सब ढेर सारे चक्रवात। 96 तो उपत्यकाएं ही कही गई, उसमें गैंग्लियन उसके मुख्यालय होते हैं, उपत्यकाओं के मुख्यालय गैंग्लियंस होते हैं, सीरीज वाले सब हेड ऑफिस है, फिर ब्रांचेज वाले सब ऑफिसेज होते हैं। तो 96 तो हो गए, और 9 चक्र इसमें आकर के हो जाता है, तो उसमें रह गई बात ना। तो 96 ये करके रह गया है। और तो उसमें फिर जाकर 3 ग्रंथियां उसमें आ जाती है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो 12 जोड़ 108, तो ऐसे चक्र भंवर बन गए। तो इन सारे पावर जनरेटिंग सिस्टम है जहाँ तक, तो उनके द्वारा भी बिजली पैदा की जा सकती है, और जितना बिजली पैदा होगा तो उतना ही शक्तिशाली हो। चलता फिरता आदमी बिजली घर है, तो और बड़ा काम कर सकता है, समझिए, बल लगता है इसमें। वाणी में बोला तो जाए, लेकिन वाणी में बिजली जाए तो हृदय को चीर करके रख देता है, आर पार चला जाता है। बुद्ध के वाणी में था कि उंगली मार थर थर कांपने लगा, बाकी लोग डरते थे, और वो बेचारा बिना हथियार का आदमी, एक संत चला गया बुद्ध उनके पास, वो थर थर कांपने लगा। क्या बात है, बिजली निकलता था उसके शब्द से, बिजली उसके आंखों से बिजली निकलते रहता था। तो साधक, इसलिए प्राण दीक्षा दिया जाता है, ये दीक्षा क्रम होता है, मंत्र दीक्षा के बाद प्राण दीक्षा। खतरों से खेलने के लिए वो आपत्ति से लड़े, आपात में मृत्यु से मत डरे, क्योंकि हौसले बुलंद रखने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि प्राणमय कोश की बिजली, इसको जीवनी शक्ति कहा जाता है, जीवनी शक्ति। देहात में देखा तो खाना खिलाते हैं यार, आदमी लेट, तो कुछ आदमी होते हैं कि कई एक पालियां खिला दिए, वो लास्ट में खाएंगे, और रात दिन उसी में शिफ्ट में काम कर रहा है। किसान क्या लुक्कड़, क्या गर्मी, क्या शीतलहरी में भी किसान खेत में निकल कर काम कर रहा है। ये है सब जीवट। तो एडवर्सिटीज में भी हम उतने ही बुलंद से अपना हौसले रहे, काम करते जाएं। तो ये सब उसकी कुंडलिनी जगी, यानी अपने भीतर की अग्नि को थोड़ा बढ़ा लिया है। जगने का मतलब होता है अग्नि प्रदीपनम। यज्ञ करते समय एक होता है अग्नि प्रदीपनम। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जाग्रहित अविष्ठा पूर्ते सगम श्रितामयं च अस्मिन् सदस्त। उसने अद्भुत रश्मि कहा कि जो मूलाधार की अग्नि है, इसको जगा करके अद्भुत रश्मि उत्तरी छोर पर जो है सहस्रार, वहां तक उठा करके ले जाओ। स्वाग्ने उद्बुद्ध स्वाग्ने, अपने भीतर की अग्नि को उद्बुद्ध करो, प्रज्वलित करो, जगा उत्तिष्ठत जागृता प्राप्त वरा निबोधता, ये अग्नि प्रदीपनम कहा गया है। तो 5 प्राण महाप्राणेश जो अग्नियां हैं, इन्हीं को, अग्नियों को जगाने की बात कही गई। उद्बुद्ध से प्रज्वलन करता है। प्राणमय कोश के भीतर की आग को अग्नि प्रदीपनम करना हो तो क्या किया जाएगा? एक क्रिया जो है, प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा, इसके घर्षण से अग्नि विस्फोट कर जाएगी। तो हम लोग हल्का फुल्का चाहते हैं कि 5 बार प्राणायाम कर लें, एकदम चमक जाए। इतना बड़े बिल्डिंग में 5 मंजिला मकान है, 5 कोस, और एक सीख के झाड़ू से, 2-4 झाड़ू से सब नहीं बाहर आएगा। 10 मिनट से शुरू किया जाए, और एडवांस कम से कम आधा घंटे तक प्राणायाम करें। कहा जाता है श्री अरविंदो 2-2 घंटे तक प्राणायाम करते थे शुरुआती दौर में, बाद में कम ही से काम चल जाता है ब्लोअर। हमने भी शुरुआती दौर में कहा कम से कम 1-1 घंटा प्राणायाम करते थे। तो उसका नतीजा देखे कि तेजी से शरीर के नाड़ियों को शुद्ध कर दिया। भस्त्रिका वगैरह का नाड़ी शोधन शुरू इतना किया कि वो कचड़े को निकालने के लिए जरूरी होता है कि आग पैदा किए जाए। तो ये हमें देखा जाए कि हर कोशों की अग्नि को जगाना बहुत जरूरी होता है। अब वो लाभ मिला कि उमंग, उत्साह, जुनून, गुरु कार्य के लिए खतरों से खेलते रहना, रात दिन आग लगी रहे। कभी कभी होता है कि शुरू में खूब जुनून रहता है कि काम करें, बाद में पस्त हो गए। जैसे दूध है, खौल करके निकल गया कढ़ाई से, कुछ हम भी बहुत पहले करते थे, खंडती पढ़ते थे, करते गुरु जी का। अब क्या आफत आ गई। अरे जब तक सांस है तब गुरु के लिए जाम देते रहो, मरो उसके लिए जीना है, तब गुरु कृपा मिलती है और हृदय बने रहता है।
तो ये हुआ करता है समर्पण में कमी आती है कब, जब आग की कमी रहती है बस। और धुआंतु कुंड में हवन आहुति नहीं पड़ता। किस तरीके से है, हर कोशों के भीतर के आग को हम जलाते चले तो पंचकोश साधना करने सच शरीर भी स्वस्थ हो गया, बल भी आ गया। यदि बल को सही दिशा ना मिले तो तोड़फोड़ करेगा, उग्रवाद आतंकवाद की तरफ भाग जाएगा। इसी को कहते हैं कुंडलिनी का साइड इफेक्ट, कंट्रोल में नहीं आ पाया। एक वेद का सूक्त है, दृग्वंग मां हस्वाह। इसका मतलब होता है कि बलवान तो बनो लेकिन उदंड मत बना। हनुमान जी बलवान थे, पवन तनय बल पवन समान, लेकिन उदंड नहीं थे। देखिए, तो ये हमें रहता है कि बल के शक्ति को जो दिशा दे, कुंडलिनी शक्ति वो एक ऐसी स्थायित्व की, जगने का मतलब होता है कि यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्स के साथ जुड़ता है, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ता है। सोने का मतलब होता है शरीर की ऊर्जा को बर्बाद करना, जगने का मतलब होता है इस ऊर्जा को ईश्वरीय कार्य में लगाना, अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में लगाना, लाइफ को चमकाने में लगाना, करियर बनाने में लगाना, शरीर को ओजस तेजस वर्चस आत्मा को शुद्ध करने में लगाना, यानी अपने को देवता बनाने में, समाज के को स्वर्ग बनाने में, प्रकृति के संतुलन को, ईश्वर को, व्यवस्था को टेक करने में। इको फ्रेंडली कहा कि जो इधर लगा रहा हो उसका कुंडलिनी जगी है, अपने स्वार्थ में खर्च कर रहा हो और इसको तोड़फोड़ में उसका कुंडलिनी सोई है, और जब सोई रहती है कुंडलिनी तो जहर उगलती है, उस आदमी जहरीला हो जाता है समाज। तो अपने लिए भी आफत होगा। लग रहा है ना कितने आवश्यक होता है कि हम जन्म लिए हैं तो कुछ जीवन शैली को ऊपर उठाना, ये जगाने का एक मतलब रहता। तब उसमें कुछ क्रिया योग की भूमिका रहती है। कुंडलिनी जागरण में एक है कि केवल मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन के साथ क्रिया योग भी कुछ जुड़ा हो तो गति तेज हो जाता है। ध्यान तो वैसे भी किया जा सकता है, इसी तरीके से मनोमय कोष में जो माइंड का सिस्टम होता है, आभा मंडल, इसको भी चमकीला बनाया। जो काली किरण होते हैं ना औरा में, आभा मंडल में एक एक निगेशन वो आदमी के निगेटिव पॉइंट है, इसके कैरेक्टर्स के माइनस पॉइंट होते हैं, तो काली किरण रहती है। प्रेत योनि में वही जाते हैं जिनके आभा मंडल में काली किरण है, और वो ये और काला जादू वाले का असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनके आभा मंडल में काली किरण हो, तो उसी छेद से भीतर घुस जाएगा। सिंपल सी बात। कोई भी साधक अपने आभा मंडल को चमकीला बना ले तो लाखों धरती के काला जादू वाले, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, सिद्धि नष्ट हो जाएगी यदि किसी ऐसे साधक पर फेंक भी दिया गलती से। तो इतना ही सरल होता है हमें कि अपने आभा मंडल को तेजस्वी बनाने को मनोमय कोष की साधना कहा जाता है। बायोमैग्नेटिक फील्ड है तो चुंबक, संसार का कोई भी आकर्षण, चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, यदि साधक को अपने तक घसीट के लेके जा रहा है, इसका मतलब अपना चुंबकीय बल कम है सामने वाले वस्तु का से। तो हर आदमी चलता फिरता मैग्नेट, सेल्फ मैग्नेट। नॉर्थ पोल मस्तिष्क वाला एरिया है सहस्रार, और साउथ पोल रीढ़ के हड्डी का निचला हिस्सा कॉक्सिजियल रीजन होता है, वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये दोनों ध्रुव बनते हैं, और आदमी एक सेल्फ मैग्नेट है, सेल्फ मैग्नेट, स्वचुंबक। चाहे तो अपना चुंबकत्व बढ़ाकर देवता बन सकता है, या फिर चुंबकत्व घटाकर नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक की तरह भी जीवन जी सकता है। ये हम सेल्फ मैग्नेट है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों न बढ़ा। तो इसमें ही जब ध्यान और तन्मात्रा साधना बहुत शक्तिशाली होता है, और पिछले क्रम में हम लोग जो तत्वोपनिषद पढ़े, तन्मात्रा साधना का इतना डिटेल दिया है, और प्रत्याहार का डिटेल सांडिल्योपनिषद से भी अधिक हमने देखा कि प्रत्याहार का डिटेल क्यों हर वस्तु के भीतर में आत्मा को कैसे निचोड़ना। एक सिद्धि होता है, इसको ऊह कहा जाता है। तत्सवितुर वरेण्यम, और सविता सर्वव्यापी है, तो सब जगह है। तो सविता, अब मान लीजिए कि तिल में तेल है, ठीक है, रेड़ी में तेल है, सरसों में तेल है, तेल, नारियल में तेल है, सूरजमुखी के बीज में तेल है, तो मूंगफली के बीज में तेल है। तो तेल कैसे निकाला जाएगा? निचोड़ा ना पड़ेगा, निचोड़े तो तेल निकाले। तो सारे सृष्टि के हर वस्तुओं का जो तेल है वही सविता है, वही ईश्वरीय शक्ति, वही आत्मा शक्ति है बस। तो उस तेल को निचोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है इसमें, कि तेल को निचोड़े, आत्मा की शक्ति को उसमें से निचोड़ डालना।
तो यही निचोड़ने की प्रक्रिया में साधना काम आता है। कुंडलिनी जागरण एक ऐसे मंथन प्रक्रिया है कि हर वस्तु में से आत्मा को निकाल लेना, तेल को देख लेना भूला है तो इस प्रक्रिया से साधक का बढ़ते जाता है। तो कलू में भी घर्षण किया जाएगा तेल करने के लिए, इसी मंथन घर्षण की प्रक्रिया है। तो तन्मात्रा साधना तत्सर्वतः हर शब्दों में से निचोड़ करके और ब्रह्म को निकाल देगा, हर स्पर्श में निचोड़ करके ब्रह्म को निकाल लेगा, हर ध्वनि में, हर शब्द में, हर दृश्य में से ब्रह्म को फिल्टर कर लेता है, सविता को वर्ण कर लेता है। तत्सवितुर वर्ण्यम, उस सविता को वर्ण करे जो कहाँ है, हर जगह हर वस्तु में है, उसको वर्ण करने की कला ही गायत्री साधना है। तो आ गई तो गायत्री का सिद्ध हो गया, गायत्री का साधक है जो कहीं इसको शिकायत नहीं रहेगी संसार में, कहीं से भी अच्छाई को चुन लेगा। तो ये आता है। तो कुंडलिनी जागरण में एक अस्थायित्व आता है, और पढ़े लिखे चीजें और सब चीजें भूल जाएगी। होता है ना कि दिन में भुलकड़ी आ गई, आत्म साधना किए थे ध्यान के समय तो ईश्वर और आत्मा परमात्मा में झूम रहे होते, और ध्यान खत्म हुआ, फिर काम धाम करने लगते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर भाव में आकर के फिर रोने धोने और टेंशन में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल ध्यान के समय में थोड़ी थोड़ी जग रही थी कुंडलिनी, इसलिए उतने समय का टेस्ट मिल रहा था। तो अब ये है कि कुंडलिनी जगने का ऐसा मतलब होता है कि बुद्धत्व की अस्थायित्व आ जाएगा, वो भुलकड़ी फिर नहीं आएगी, आत्मबोधत्व हमेशा के लिए बनता है। तो जिस चक्रों की जगी उस वाले एरिया का उसका एक अस्थिर उपलब्धि मिल जाता है। तो ये है हम लोग जगने जगाने के प्रक्रिया में। अब देखेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग करें तो अच्छा, कुंडलिनी जागरण में एक और भी बात है। तो मनोमय कोष में सबसे अधिक ध्यान दें हम लोग मेडिटेशन का और तन्मात्रा साधना का, तो ये दोनों से मन बिल्कुल कमांड में आ जाएगा। तो या जब काम आता है तो जब उनको अब अर्थ सहित जब करने से अधिक फायदा मिलता है। तो नहीं तो जब फिर एक ढर्रा बन जाएगा, जब केवल ढर्रा भर बन जाए, उस जब के एक एक अक्षरों में भीतर घुस करके देखना पड़ता है। तत् में, स में, भी, तुर, व, 24 अक्षर में से किसी एक अक्षर को पकड़ लें, बाकी मंत्र ढर्रे से चल रहा है चलने दिया जाए, लेकिन एक अक्षर को पकड़ करके उसमें घुस कर उसको आर पार देखा जाए कि इसमें मैं कहाँ। सेल्फ पोस्टमार्टम होता है मेडिटेशन, अपनी आत्म समीक्षा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस अक्षर में। जो अक्षर हमें आदेश देता है कि इस अक्षर कैसा करो, उसमें मैं कहाँ। आत्म समीक्षा सेल्फ स्टडी होता है, ध्येय मनन चिंतन करना होता है। तो पता चल जाता है कि इस मंत्र का जो परामर्श है ये देता, और मैं ये तो बीच में कितनी खाई है, गई, इस खाई को भरने में क्या किया जा सकता है कि उस खाई को हम कैसे भरे। अपने रूटीन में रहते हुए, अपनी सोच, अपनी मनोभूति, अपनी मस्ती और अपने दिनचर्या में रहते हुए हम क्या करें कि वो दूरी कम हो। थोपा हुआ ये रूटीन और ये सब काम नहीं आता है। हर आदमी को अपना लाइफ स्टाइल, अपने स्टाइल में रहते हुए ईश्वरीय चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें सुविधा होगी, सहजता मिलेगी जिस मनोभूमि को हो। जब ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो हम किसी भी स्टाइल से पाया जा सकता है ईश्वर। सबसे सरल है प्राप्ति का तरीका, यदि सफल गाइड मिले तो कहीं से कहीं पाले। तो ये जानकारी मनोमय कोष तक में आने लगी। अब उसके जस्ट वाले था कि सोहम भाव से, अब विज्ञानमय कोष में था ग्रंथि भेदन, अहंकार को फोड़ना, सभी तरह के गांठों को हटाना, ताकि वह आत्मा को पाने का अधिकारी बने। गांठ रहते हुए आत्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आत्मा गांठ रहित है और हम तरह तरह के गांठे बना करके जीना है। इंच इंच में गांठ बन गई है, अज्ञानता की गांठे बनी है, और शक्ति का, ये इसका, हर जगह अज्ञान ग्रंथि इतना गांठे बने हैं कि हर जगह एक भ्रम रहता है, क्या सही है क्या गलत है, और उसमें रह गई। और भी तरीके के आदमी किंग करता विमूढ़ हो जाता है। ये तो इतने अधिक ये सब बाद में कष्टदायी बन जाते हैं शास्त्रों के। वास्तु कला में ही, वास्तु को भी इतने घरों में हम गए हैं तो बेचारे परेशान हैं कि देखिए महात्मा जी, बाबूजी देखिए तो इसमें कोई है कि हमारा देखे तो ठीक ठाक तो है कि नहीं, वास्तु देव है कि नहीं,
एक ने कह दिया कि आपका सीढ़ी यहाँ होना चाहिए तो दरवाजा यहीं क्यों खोल दिया, तो किचन यहाँ होना चाहिए, और परेशान है कि अब ढा सकते नहीं, इतना बड़ा मकान खरीद क्या करे। तो अब ये सब कहाँ से सब पर चढ़ जाएगा। एक तरफ बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हरि व्यापक सर्वत्र समान है, तो ईश्वर सब जगह और एक समान है, यहाँ कम वहां अधिक, इस दिशा में कम उस दिशा में कम, ऐसा नहीं होता है। सब मानसिक ये अपरिपक्वता है। संत नानक देव का भी बताया जाता है कथा ना कि कहीं गए थे तो मक्का मदीना के क्षेत्र में कहीं, तो उधर ही पैर रात तुमको दिखा नहीं किधर पड़ा है, तो सोए थे, तो एक ने कहा किधर, तो वो हमारा मंदिर है, उपासना गृह है। तो ठीक है, हमको हमको मालूम नहीं किधर नहीं होता है इस, तो जिधर पैर करते थे उधर घूम जाता। तो इस तरीके से भाव जब बनता है तब उसके लिए क्या, पूरा धरती पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, अब फ्लाइट सा उड़ जाए वायुमान पर, तो वहां पर अब किधर है आकाश में, क्या पूरब, क्या सूर्योदय, सूर्यास्त कभी होता ही नहीं, आकाश में देंगे सूर्य हमेशा चमक रहे, पूरब पश्चिम उत्तर सब सापेक्षता के आधार पर है, पृथ्वी पर है। और वह इतना काटना भी आसान, मान लीजिए कि वास्तु कला से खराबी है, ऐसा नहीं, ऐसा बन गया एक सुविधा विज्ञान। तो अपने दरवाजा जैसे मान ले कि मकान खोले वास्तु के अनुसार ना है, इतना काटना आसान है कि जो भी आपका इष्ट है, घर में कोई देवी देवता तो होंगे ही होंगे, कुछ भी जिनके प्रति अपना समर्पण है, उनका फोटो दरवाजा घुसते ही जो फ्रंट दीवार है वहां टांग दो। टूटपुंजिया भी देवता होगा, उसका ऊपर सारे ब्रह्मांड में उसका संबंध रहता है, फिर वो सारे वस्तु को कला को काट देता है। इष्ट देव में इतनी सामर्थ्य थी, जब भी घर से बाहर निकलेंगे लॉकअप करेंगे तो अपना देवता दिखाई पड़ गया। तो ये हुआ करता है बिल्कुल ही सरल में, तो सुविधा विज्ञान है। और फिर भी यदि दोनों बात बन गई है तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो शुरुआती अनमेच्योर्ड माइंड में ऐसा होता है कि अपरिपक्वता, तो गांठ हर जगह है बना हुआ, हमने उसको इको बंद कर, तो इसमें हम लोग देखें तो अज्ञान ग्रंथियों को ही कहा गया। शिव संहिता का एक वाक्य गुरु जी कोटेशन दिए हैं, मोक्ष क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष की परिभाषा महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में दिया है, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तीनों तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाना मोक्ष, यानी जीवन से दुख का बादल निकल जाए, अखंड आनंद और सुख की अनुभूति हो, तो उसको मोक्ष का, दुख के बादल को जीवन से हट जाना मोक्ष। ये तो ये हमको बहुत ही जचा, ये अच्छा लगा कि ये तो कमाल की है। इन्होंने शिव संहिता में कहा है, जिसको कोटेशन दिया है गुरु जी ने, उसने बताया है कि मोक्ष से नहीं वासस्ति न ग्रामांतर में, वह मोक्ष किसी गांव विशेष में नहीं वास करता है, यहाँ है वहां मोक्ष जाएंगे तो पता नहीं कहाँ उड़ के कौन से फ्लैट में रहेंगे। कहा कि अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्ष है स्मृता, हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट होना मोक्ष। तो एक ज्ञानवान व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी नया नहीं, तो आत्मज्ञान को बढ़ाने से सारे अज्ञान ग्रंथियां खत्म हो जाती, तो वो गांठों को ही कहा जाता है चक्र चक्र। तो ये गांठें होती है, तो इन गांठों को खोलते जाएंगे तो जीवन के जो पैकेट में बंद था रोशनी वो बाहर निकलती जाएगी, बड़ी और यूनिवर्सल होते जाएंगे, व्यक्ति तो बढ़ता जाएगा, दिमाग में सुलझे विचार के होते जाएंगे, तो जीवन प्रसन्न होगा। तो ये गांठों खोलने में तब चक्रों के जागरण में सबसे अधिक लीन होता है। तो पंचकोश साधना कर लेने के बाद अब साधक की भाव संवेदना बढ़ जाता है, क्योंकि विज्ञान में कोष में इमोशन होता है, भाव संवेदना होते हैं। और जो भावुक आदमी है, जो समाज की भावना से है और परमार्थ के भाव से आदमी पीड़ित है, जो आत्मीयता छलक रही हो, ऐसे व्यक्ति के पास कितना हो शक्ति आ जाए, कितना हो धन आ जाए, वो विश्व के लिए लुटा दे, उसको कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं। तो भाव संवेदना बढ़ जाए, इसलिए कुंडलिनी जागरण का साइड इफेक्ट उन्हीं को होता है जो पंच कोशों की साधना नहीं किया, यानी भाव संवेदना के स्तर तक नहीं पहुंचे, तो शक्ति का मिसयूज करेगा ही करेगा। तो ये रहेगी बात में। तो अब हम लोग कुंडली जागरण के प्रोसेस एक निरापद तरीके से सोचे, तो दोनों तरीका है। देखिए प्रैक्टिकल में अब हम लोग प्रवेश करेंगे, तो एक तो तरीका होता है
दोनों ही प्रोसेस में। एक तो होगा कि मूलाधार से सहस्रार की तरफ जाए, अक्सर में कि मूलाधार को जागृत करें और यहाँ से क्रमशः सहस्रार को पहुंचाना। ठीक, एक प्रोसेस है कि सहस्रार की तरफ से मूलाधार आए और फिर मूलाधार से वहां पहुंच जाए। अपने को हमेशा रखें उच्च स्थिति में। तो जो गस्त साधक होता है, तो नीचे से भी यदि ऊपर जाना है तो ट्यूनिंग तो पहले करना पड़ेगा कि सविता को ध्यान करके एकत्व स्थापित करना है। तब जाकर के अपनी भाव संवेदना विकसित हो जाएगी। तब जहां से ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर जाए तो एक ही राउंड हुआ, नीचे से ऊपर गए तो कल पहुंचे। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर स्थिति वहां रहेगी जहां पर है। तो जीव भाव में रहते हैं। जीव को कहा गया है निचले छोर में, शिव को कहा जाता है ऊपरी छोर में जीव। तो जीव और शिव का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये भी कहा जाता है। या फिर जाकर के इसका अंतिम छोर हो गया, मान ली कि एक ऐसा ही पेड़ है, शरीर को एक पेड़ मान ले, तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानो वृक्षम प्रशस्त हो जाते हैं। ये कहना है वेद भगवान का कि ये आदमी का शरीर वृक्ष हो गया। इस वृक्ष पर दो सुंदर डैने वाले पक्षी वास कर रहे हैं, फुनगी पर बैठते हैं पक्षी यहाँ। तो एक आज्ञा चक्र में है, एक सहस्रार चक्र में, दोनों साथ साथ रहता है। प्रकृति की घटक सारी नाड़ियां जाकर के आज्ञा चक्र तक सिमट गई, यहीं से लौट गई है। ईड़ा पिंगला तक दोनों सब बाएं दाएं नाक में इधर लौट आई, आंख भी से इधर से सब लौट जाते हैं। गंधारी जीव आंखों में है, जो नाकों में जीभ भलमुसा, तो सारी नाड़ियों का यहीं पर अंत हो जाता है। ब्रेन स्टेम के पास सबका अंत हो गया बस। इसके ऊपर में केवल सुषुम्ना, इस छतरी पर जो सेरिब्रम मलाय सहस्रार लारिया, केवल सुषुम्ना मार्ग ऊपर जा रहा है। एक नाड़ी सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही, तो वो वाली दोनों की अब जर्नी वो शुरू होती है। इसका लास्ट देखते होंगे ब्रेन स्टेम के लास्ट पर, वहां पर थैलमस है। जैसे कि सूरजमुखी का फूल या कमल का फूल देखें तो उस पर ऊपर वाला जो पैड होता है, जहाँ पर कमल के सीड होते हैं, कमल गोटा या सूरजमुखी का, उसको थैलमस कहा जाता है। थैलमस वह है, फूलों में थैलमस होता है। और संजो कहिए ब्रेन के ऊपरी वाले पार्ट, उसको भी थैलमस कहते हैं। नाम दोनों का है। और भूमिका है, कमल पर विराजमान देवी देवताओं को दिखाया जाता है कि कमल पर विराजमान है। इसका मतलब होता है कि यहीं पर जो अपनी प्रकृतस्थ जो है हिरण्यगर्भ और सारे देवताओं का स्तर है, आत्म देवता का हो गया स्थान। अब यहाँ से थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, यहाँ पर वो संपर्क चलाया जाता है आत्मा परमात्मा के मिलन का, ये वाली एरिया यहाँ। तो पहले वो भी एक तरीका है कि जीवात्मा परमात्मा का संयोग ये। लेकिन यदि हम साधक अभी मूलाधार में ही फंसे हैं तो यहाँ की जर्नी चली पड़ी। आइए हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं अपने, तो वो शैली कि जो चूंकि पंचकोश साधना कल अभ्यास किए हैं, तो एज ए होल सिस्टम को हम लेते हुए कुंडलिनी जागरण में प्रवेश करेंगे। तो अपने स्थान पर आसीन हो जाएं जहां भी हों, और सहज भाव में पालथी मार करके बैठ जाएं। जिनको जैसे लगता हो इजी चेयर पर हो जाए, इजी पोस्चर, सहज भाव में हम ध्यान में हो जाएं। शरीर में श्वसन प्रणाली 2-4 बार करके बिल्कुल ढीला, सहज और सरल बना लिया जाए अपने आप को। अब अपने आप को ट्यूनिंग किया जाए, आंखें बंद, शरीर स्थिर, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, इतना हम लोग हो जाएं। बाहर विचारों की भागदौड़ बंद। अब अंतर्मुखी वृत्ति से भीतर के अंग अवयवों में हम अपनी चेतना को ले जाएं।
गहरा ब्रीदिंग किया जाए और पहले अपने आप को क्लीन किया जाए और इसमें प्राण भर लिया जाए और उसको रोक शरीर के रोम रोम में कण कण में यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे का भाव करें, ध्यान करें। शरीर में सारा ब्रह्मांड को हम लोग देखें, उसका घटक भीतर शिखायाम विष्णु मूर्धनि ब्रह्मा रुद्रो ललाटे चक्षुषो चंद्रादित्यो, दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, भ्रुव मध्य परमात्मा, नासिकयो वायु देवता है, दंत पंक्तो अश्विनी कुमार, जिह्वा में सरस्वती, कर्णियों में शुक्र बृहस्पति, वसुवाष्ठव दोनों होठों में दोनों संध्याएं हैं, गर्दन में बृहस्पति है, सीने में वसुगण है, हृदय प्राण पर्जन्य है, बाहुओं में मरुतगण है, 49 मरुतगण भुजाओं में, आकाश उदरम अंतरिक्ष नाभि में, पादव पृथ्वी ऋषु रोमाणी, हर प्राण घटक रोम रोम में ऋषिगण, पूरा शरीर में यूनिवर्स देखें, शरीर भगवान का मंदिर है पूरा। और अशुद्धि तत्व को, जो अन्य भाव थे कि शरीर दूषित है, शरीर में अन्य भावों को बाहर निकाल दे, शरीर बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, भगवान का मंदिर है, इस भाव में शरीर को ध्यान में ला दिया जाए। अब पांचों कोषों को हम लोग प्राणिक हीलिंग, क्लीनिंग और प्राणिक हीलिंग कर लें। अन्नमय कोष के लिए 2 ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग रोकें और उसके शरीर के भीतर में जब तक रोके हैं शक्ति चालनी मुद्रा के 2-4 बार अभ्यास कर लिया जाए कि क्लीनिंग हो रहा है, तो रोम रोम की सफाई हो रहा है। ब्रीद आउट, सारे कसाय कलमश निकल गए। पुनः प्राणिक हीलिंग के भाव से एक बार अन्नमय कोष में प्राण भरा जाए। नाभि चक्र इसका केंद्र होता है, यहां से प्राण ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश की, होल बॉडी पार्ट्स में गई और उसको प्राणवान बना दिया। ब्रीद आउट करें तो प्राण बल का संवर्धन का भाव हो, एक बार में क्लीनिंग का भाव था, दूसरे बार में प्राण बल बढ़ा दिया गया। दूसरे क्रम में प्राणमय कोष के भीतर के क्लीनिंग और प्राणिक हीलिंग किया जाए। विद्युत घर, विद्युत चक्र है, उसमें कचड़ों की सफाई हो रही। तब तक से हम मूलाधार चक्र से प्रवेश किया है, लेकिन होल प्राणमय कोष में बिजली भरा। 2-4 बार शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा है। ब्रीद आउट, टॉक्सिन निकाल दिए। अगेन प्राणिक हीलिंग प्राणमय कोष में। प्राण बल बढ़ा, प्राणमय कोष को भी जागृत किया गया। मनोमय कोष के लिए 2 बार शक्ति चालनी मुद्रा के साथ प्राणिक क्लीनिंग और प्राणिक हीलिंग। आभा मंडल को अब तेजस्वी बनाया जाए। अगेन दूर दूर अपनी आभा मंडल का विस्तार हो रहा है। भावनाओं का शरीर है कॉस्मिक बॉडी, उसका केंद्र हृदय चक्र, उस वो प्रवेश द्वार, लेकिन भावनाओं का शरीर जो कॉस्मिक बॉडी होता है पूरे अंतरिक्ष में फैला रहता है। अपनी भाव संवेदना रोम रोम में जारी है, दुर्भाव, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब काले धुएं की तरह ठोकर खाकर शरीर से भाग रहे हैं बाहर।
क्लीनिंग, देवताओं का सहृदयता, दैवी गुणों को खींचा जाए, सविता से भरें और रोम रोम में, हर बॉडी पार्ट्स में, शरीर के बाहर भी यह उत्सर्जित हो रहा है। भाव संवेदना, आत्मीयता, विज्ञानमय कोश भी प्राणवान, आनंदमय कोश का प्रवेश द्वार सहस्रार है। शांति और आनंद के प्रकाश को सविता से खींच लिया गया, भर लिया गया और विषयानंद के जहर को, कालिमा को बाहर निकाल दिया गया ठोकर से। अखंड आनंद, ब्रह्मानंद, एक दिव्य आनंद को खींचा जाए और उसको भर लिया जाए। धन्य, पांचों शरीर शुद्ध हो गया। अब अपने आत्म सत्ता को ब्रह्म सत्ता के साथ तालबद्ध, सविता के साथ एकत्व स्थापित करें। सविता को एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में देखें, उनकी आत्मा से, और अपने को हृदय चक्र में देखें और अपनी आत्मा का संबंध जोड़ा जाए। स्मरण करें ब्रह्म का, सविता को अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, आदि अंतरहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय चैतन्य, ऐसा जो दिव्य शक्ति है वो परब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मांशो अस्मि, अपने आप को ईश्वर का अंश, सविता का अंश मानते हुए अपने में भी इन गुणों को आरोपित करें। मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंतरहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण, एक दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। सविता सर्वभूतानां सर्वभान प्रसिद्ध है। शरीर के रोम रोम में अब सविता का दिव्य तेज का अनुभव करें। भूला हुआ रोम रोम में यह गुण बढ़ रहा है, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, हर कोशिका अद्वितीय हो रही है, समस्त शक्तियों से युक्त है, आदि अंतरहित है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, निर्गुण है, एक दिव्यता। मेरुदंड मार्ग में चक्रों के स्थान पर सूर्य का ध्यान करें, सातों सूर्य चमक रहे, देखें। सहस्रार, मूलाधार से लेकर सभी 7 सूर्य हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान एक सूर्य हैं, उस पाथवे में, सुषुम्ना मार्ग में 7 सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। सुषुम्ना मार्ग सीधा आकाश है, एक बहुत बड़ा आकाश है, आकाश गंगा है। सुषुम्ना मार्ग छोटी पतली नहीं, आकाश गंगा है। मूलाधार स्थान पर, स्वादिष्ठान पर ये 7 दिव्य सूर्य क्रमशः उनकी आभा विकसित है। मूलाधार में उनका फ्रीक्वेंसी कम है, तेजस्विता। स्वादिष्ठान में थोड़ा और अधिक तेजस्वी है। मणिपुर चक्र में थोड़ा और अधिक तेजस्वी सूर्य है। अनाहत चक्र में और थोड़ा अधिक तेजस्वी सूर्य है। विशुद्धि चक्र में और अधिक फ्रीक्वेंसी वाला सूर्य है, पवित्र और कुल प्रकाश निकल रहा। अज्ञात चक्र वाला और विराट सूर्य है। सहस्रार चक्र में आनंद में, शांति में एक दिव्य सूर्य है सब। और मूलाधार से अब सभी को ऊपर से नीचे तक क्लीनिंग के भाव से जाएं, अपने आप को ऊपर से अवरोहण और फिर नीचे से ऊर्ध्वगमन की प्रणाली से हम लोग जागरण करते जाए। जब सहस्रार चक्र में सब स्थिति है, अपनी दिव्य भावनाओं के रूप में पका लें। मैं शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ, और इसी का दिव्य प्रकाश अनंत अंतरिक्ष। आज्ञा चक्र में देखें, अब वहां से प्रशमन कैसे हुआ, इस पर हम धीरे धीरे नीचे आए।
शून्य चिदाकाश से जहाँ दिव्य आनंद और शांति और अत्यंत घनीभूत ऊर्जा है, लेकिन आकाशवत है सब, वहां से अब प्रकाश का अवक्षेपण प्रकट हुआ ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में। अब देखें आज्ञा चक्र, प्राण, यही महाप्राण है आज्ञा चक्र। हिरण्यगर्भ भी कहलाता है, महत तत्व भी इसको कहते हैं, महत तत्व। ब्रह्मणे महत तत्व उत्पन्न हुआ, पूरे सृष्टि में एक दिव्य प्रकाश हिरण्यगर्भ का अनुभव करी, और उसकी मैं आत्मा हूँ, मैं, मेरी आत्मा इसमें तालबद्ध है। विशुद्धि चक्र में उसके बाद में आकाश तत्व उत्पन्न होता है, महत तत्व आकाश, आकाश तत्व है विशुद्धि चक्र में, यानी उस विराट से आकाश की उत्पत्ति होती है। इसमें तरंगे होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार बैखरी मध्यमा पसंती और परावाणिया की आकाश में ध्वनिया। समग्र आकाश में भी अपनी चेतना है, और उसके आसपास के जो अंग अवयव हैं वो बहुत शक्तिशाली, गले हो गए, थायराइड ग्रंथियां, भुजाएं, इसमें एक दिव्य तेज भरा हुआ अनुभव करें। आकाशाद वायु, अनाहत चक्र में वायु का स्थान होता है, फेफड़े से वायु से शक्ति लेना, और वायु कहा जाता है प्राण की गति, यानी आकाश से वायु प्राण की गतिशीलता, व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान और उनके सहयोगी 5 लघु प्राण सब इसी से निकल पड़ा। बल की जरूरत पड़ेगी, सारे शरीर में जीवनी शक्ति बढ़ता है। उससे उत्पन्न हो गया है अग्नि, मणिपुर चक्र, वायु से अग्नि, अग्नि ही अपना शरीर है, और अग्नि तत्व से आसपास जितने भी हैं अंग अवयव, नाभि चक्र के आसपास जुड़े हुए पेट में, वो सब शक्तिशाली बन रहे हैं। लीवर, स्प्लीन, लीवर हो गया, और किल्ली, स्प्लीन, पूरा पाचन संस्थान की प्रणाली, पैंक्रियाज भी, किडनी भी जो आसपास है, लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरे बॉडी का, स्किन बॉडी, साथ में वाणी हो गया, हाथ हो गया, पैर, लंग वंग संग संग सारे के सारे जितने भी शरीर की बनावट है सब पृथ्वी तत्व मूलाधार शक्ति से। गायत्री का प्राण मूलाधार शक्ति में, और गायत्री का चेतना शक्ति सहस्रार में। सब प्रकाश से भरे हुए हैं, और नाभि चक्र से एक सूर्य है, एक ऊर्जा है, और अग्नि ही अपना शरीर। और नीचे जाते हैं तो जल तत्व आ गया शरीर में, जितना सफेद द्रव है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हर कोशिकाओं में सफेद द्रव है साइटोप्लाज्मा के रूप में, साथ ही साथ में लाल द्रव भी है रक्त के रूप में, साथ ही साथ ही मज्जा भी है, मज्जा, बोन मैरो, वो सब जल तत्व से। शुक्र है, रज है, वीर्य है, साथ ही साथ में डीएनए पार्टिकल सब है, तो वो सब जल तत्व है। तो वो शरीर के भीतर में, और साथ ही आकाश में जितना भी जल तत्व है वो सब शुद्ध हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है इसमें। और भी नीचे जाए मूलाधार में सारी कर्मेंद्रियां हैं, और पूरे समस्त शरीर और बाहर। अब मूलाधार से अब अपनी जर्नी को बिलियन विसर्जन किया जाएगा, एकत्र, परिवर्तन, विलयन, विसर्जन। मूलाधार चक्र में अब सविता की नुकीली किरणें का यहाँ पर ध्यान किया जाए। पहले से भी एक चक्रवात है नाभि चक्र, यहाँ मूलाधार में समर्थ, सविता की नुकीली किरणें वहां प्रवेश कर रही है, और समर्थ चक्रवात बन रहा है। यहीं पर अब क्रिया पक्ष को भी जोड़ लिया जाए। शक्ति चालनी में प्राण और अपान को एक साथ मिलाया जाता है। मस्तिष्क के तरफ से प्राण ऊर्जा, और मूलाधार की तरफ से अपान की शक्ति, यानी प्राण का चेतना पक्ष और प्राण का ऊर्जा पक्ष, दोनों के द्वारा थपकी होता है ये। तो सिकोड़े और छोड़े की क्रिया चलती रहेगी, इसको प्राणापान की क्रिया कहलाएगा। कंचु की शक्ति चालनी मुद्रा में यही होता है। तो मूलाधार चक्र में ब्रीदिंग करके अस्थिर करके रोकें, और
सिकोड़े छोड़े, सिकोड़े छोड़े, इसको कहते हैं शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। जब तक सहज लगे करते रहे और सोचे कि यहाँ ऊर्जा और तीव्र हो रही है और भूलोक में अपनी ऊर्जा का संपर्क जुड़ रहा है, इसकी तरंग सारे शरीर में पहुंच रही है ऊपर तक और शरीर के बाहर सारे भूलोक में इसका संबंध बढ़ रहा है। अब अपने अंग अवयवों का उपयोग किया जाएगा ईश्वर के कार्य के लिए, विसर्जन, विलयन, अपनी सामर्थ्य का समस्त भूलोक के कल्याण के लिए। मूलाधार चक्र जागृत। अब यही ऊर्जा गोली के छर्रे की तरह स्वादिष्ठान की तरफ बढ़ रही है। पूरा सुषुम्ना मार्ग को एक ट्यूब नली की तरफ में देखा जाए और सविता इस ऊर्जा को बाध्य कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इधर उधर ऊर्जा का बिखराव न हो, ऊपर की तरफ सविता की शक्ति दबाव पूर्वक बल दे रही है कि चक्र को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। बहुत सॉफ्ट तरीके से स्वादिष्ठान चक्र को जागृति का भाव करें। अब प्राणापान की क्रिया शक्ति चालनी मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र पर की जाएगी। गहरा ब्रीदिंग, होल्डिंग, होल्ड करते हुए और शक्ति चालनी मुद्रा का 10 बार 12 बार जितनी अपनी सामर्थ्य हो वहां पर अकुंचन प्रकुंचन हो, पंखुड़ियां फैल रही है और स्वादिष्ठान चक्र का भूह लोक से समस्त विचार प्रणाली से साक्षी भाव से संसार के सारे विचारों को देखें और उसको टच न करें। सारे विचारों को आने दें, जाने दें, तो कोई विचार तनाव नहीं पैदा करेगा। विचारों को निकलने दिया जाए, बस आने दें, जाने दें। मैं विचार नहीं हूं, विचार को इस्तेमाल करता हूं आवश्यकता अनुसार। विचारों से बहुत ऊपर, विचार मेरे पाथ में है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सब पर अपना नियंत्रण हो रहा है। अब इस सारी शक्तियों को जीवन को आनंदमय बनाने में, ईश्वरीय कार्य में, आत्मिक विकास में हम लगाएंगे। विलयन, विसर्जन हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र जागृत, मूलाधार चक्र से अभिज्ञान चक्र। अब तीसरे क्रम में मणिपुर चक्र के तरफ ये ऊर्जा मूलाधार की ऊपर की तरफ बढ़ती हुई फोटॉन्स के कण गोली की तरह ऊपर बढ़कर मणिपुर चक्र तक बिल्कुल अब क्लीन है। मणिपुर चक्र की पंखुड़ियां खोल रहे हैं, वहां से भी चालनी मुद्रा किया जाए। अपनी ओज, अपने उत्साह, अपने पराक्रम को हम लगाएंगे अपने आप को देवता बनाने में और धरती को स्वर्ग बनाने में। वाह, अंग अवयव भी ठीक, स्वलोक से अपना संपर्क स्थापित हो रहा है। भाव संवेदनाएं को भी साक्षी भाव से देख। मैं भावनाएं नहीं हूं, भावनाएं एक माध्यम होता है, श्रद्धा तत्व है। संसार को चलाने के लिए भावनाओं की शक्ति की जरूरत पड़ती है। सबसे कीमती अस्त्र होता है भावनाएं, टूटे को जोड़ने के लिए और जोड़ने को और ऊपर बढ़ाने के लिए। बस गिरों को ऊपर उठाने के लिए भावनाएं काम आएंगी और बढ़ों को और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देगी। हमारी भावनाएं उदात हो रही है, दिव्य संवेदना बन रही है, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। मणिपुर चक्र जागृत, अग्नि तत्व जागृत। सारा अग्नि ही अपना बॉडी है, तो आग हमें अब नहीं जला सकता। आग तो मेरा शरीर है। मैं नैनम दहती पावका, ये गुण बढ़ रहा है। आत्मसत्ता इन सब से ऊपर है। आनंद में कोष के जर्नी के बीच में अगला पड़ाव आएगा अनाहत चक्र, वायु तत्व। ब्रीदिंग हो, पंखुड़ियों को खोले जाएं शक्ति चालनी मुद्रा से। 10 प्राण पर अपना नियंत्रण हो रहा है इस वायु तत्व से। इन सभी शक्तियों का ईश्वरीय कार्य में, अपने दिव्यता बढ़ाने में इनका विलयन, विसर्जन किया जाए।
वायु ही अपना शरीर है। नीचे के सारे तत्व विलीन हो चुके हैं, समस्त वायु तत्व अपना शरीर है, और वायु तत्व हमें क्षति नहीं और हमारे लिए अब मित्रवत हमें काम देंगे। मधु वातारितायते मधु क्षरंति सिंधव। आत्म साधक के लिए सभी हवाएं निरोग हो जाती, अपने अनुकूल अपने बस में रहती हैं, तो वो अनाहत चक्र जागृति की स्थिति। भाव संवेदना एक दिव्य वायु है, प्राण वायु है। भावनाओं से दूसरों का कल्याण किया जाता है। प्राण संप्रेषण सद्भाव के रूप में होता है। आत्मीयता बढ़ रही है, यूनिवर्स में अपनी क्षमता बढ़ रही है, क्रमशः अपनी दिव्यता बढ़ रही है, एक एक चक्र ऊपर उठते जाने पर। बहुत दिव्य। विशुद्धि चक्र में मूलाधार की ऊर्जा विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है, और आकाश ही अपना शरीर है। वायु भी आकाश में विलीन हो गया। विलयन विसर्जन आकाश तत्व में दिव्य विचार है। सीधा आकाश अपने मन ईश्वरीय मन के साथ विलीन हो रहा है, अपनी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि में विलीन हो रहा है, ये भाव किया जाए। अपना चित्त जो अष्टफ माइंड है उसको भी ईश्वरीय चित्त में विलीन हो रहा है। अब महत्त्व आज्ञा चक्र में महत्त्व है। महत्त्व का ये समझा जाए विराट के रूप में देखा है। ऋतंभरा प्रज्ञा ये महत्त्व की सबसे रिफाइंड अवस्था होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा सत्य में असत्य में सब जगह एक समान यह दिव्य प्राण तत्व घुला हुआ है। अखंड ज्योति एक दिव्य प्रकाश हिरण्यगर्भ पूरे सृष्टि में है। वो मेरा अपना बॉडी हो गया है और मैं सबकी आत्मा, एक अनासक्त और निर्लिप्त पवित्र चेतना, यही ओम है। इस दिव्य प्रकाश को ओम कहा जाता है। एक दिव्य ज्योति ही पूरे सृष्टि में, अखंड ज्योति, वो खंड खंड नहीं है कहीं भी। ओम हंग शंग, इसमें दो मूल ऊर्जा है। हंग शंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा है और भौतिक ऊर्जा है। जड़ चेतन परा परा का एक अद्भुत मिश्रण और बिल्कुल दिव्य प्रकाश। अहो दिव्य अनुभूति का भाव करें। अब इन सबको विराट शक्ति को भी छोड़ करके केवल आत्म सत्ता के रूप में अपने आप को देखें। दूर आज्ञा चक्र भी छूट रहा है, सहस्रार्थ चक्र की तरफ अब जर्नी जा रही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन की अवस्था आत्म सत्ता को और भी परिष्कृत प्रकाश पुंज के रूप में देखें। आत्म सत्ता, मैं एक आत्मिक सूर्य हूँ, आत्म वर्चस्व का प्रकाश फैल रहा है, दिव्य तेज। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा। अब यहाँ से सहस्रार की जर्नी में प्रवेश होता है बिंदु साधना। बिंदु साधना क्या है? आत्मा के सूर्य को अपने आत्मिक सूर्य में केंद्र में प्रवेश किया जाए। सुराग उसमें देखें, प्रवेश करने पर अथाह आकाश है, अनंत आकाश, बाहर के आकाश से भी अनेकों गुना विराट आकाश है। और उस शून्य आकाश में अथाह आनंद है, अथाह ज्ञान, अथाह शांति भरा पड़ा है, सत्यचित आनंद का दिव्य प्रकाश। अहम जगत्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा। अथाह शांति अथाह आनंद के साथ एकाकार हुए इधर। सो अहम की स्थिति है। यो असौ आदित्य पुरुष, सो असौ अहम।
अहो आनंद, अहो शांति। धीरे धीरे अपने आप को फिर आत्मस्थिति में लाया जाए, उसका स्मरण करते हुए, और हृदय आकाश जो ब्रह्मरंध्र है वही अपना मौलिक स्थान है। यहीं पर रह करके शरीर के सारे चक्रों उपचक्रों और सारे कोशों का हम प्रयोग करेंगे। अब सारे कोशों को यहीं से देखा जाए, अपना मेन आवास है वो मस्तिष्क मध्य में ही रहे। तो योगियों को विशुद्धि चक्र से ऊपर हमेशा रहना चाहिए। ये उसका हृदय ब्रह्मरंध्र होता है। योगियों का हृदय ब्रह्मरंध्र, सामान्य मनुष्यों का हृदय होता है अनाहत चक्र, और घोर संसारी लोगों का हृदय नाभि चक्र होता है। पेट प्रजनन में रचे पचे रहते हैं। हम मनुष्य होते हैं, अपने भी कल्याण और समाज का भी कल्याण चाहते, और योगी तस्मात् योगी भवार्जुना, वो ईश्वर के साथ जुड़ते हुए संसार का कल्याण करते रहते। तो पांचों कोशों को अब देखें और एक प्रार्थना किया जाए, अपनी क्षुद्रता महानता में बदल गई, ये शाश्वतता बनी रहे। जागृत अवस्था में भी तो प्रेयर किया जाएगा ईश्वर के साथ। तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। आत्मा की अमृतत्व का बुधत्व जागृत अवस्था में भी बना रहे। पांचों कोशों में अब दिव्य अनुदान, दिव्य ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति को भरा जाए। ओम उच्चारण के साथ में दिव्य स्पंदन का भाव अनुभव किया जाए। अपनी भाव संवेदना ईश्वर को, ईश्वर की तरफ से तथास्तु के भाव से हर एक कोशों में दिव्यता का संचार ईश्वर के कार्य के लिए मिल रहा है। उसको हम संभालेंगे, रखेंगे और उसी उद्देश्य से खर्च करेंगे। ओम सहजता शांति, ओम शांति शांति। एक बारगी में नेत्र नहीं खुलेंगे। इसी अवस्था में अभी रहते हुए अपने आप को बिल्कुल मन ही मन पहले शरीर के सभी अंग अवयवों को देखते हुए, सब में दिव्यता भर चुकी है। आनंद में कोष में और उसके अंग अवयव है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, सहस्रार चक्र, वो सब चमक रहे हैं। विज्ञान में कोष में भाव संवेदना का शरीर है, और स्नायु रसायन मस्तिष्क में जो काम करते हैं वो सब चमक रहे हैं। उसको माध्यम बनाता है। मनोमय कोष के लिए माध्यम बनता है अपना आभा मंडल, और पूरे मनोमय कोष को ऊर्जा के रूप में देख। प्राणमय कोष में अपनी सब प्राण तत्व हैं, 10 भी देख लिया जाए। स्थूल शरीर में जो स्थूल कर्मेंद्रियां, स्थूल ज्ञानेंद्रियों के जो ये देख पड़ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में उसके तेज रहते हैं। स्थूल शरीर माध्यम बनता है। ज्ञानेंद्रियों में चक्षुषाग्नि तो है, दर्शन की शक्ति है, लेकिन दर्शन को देखने वाले आंख की भी जरूरत पड़ती।
तो नेत्र भी हो वो ऑपरेटर्स होता है, और देखने की शक्ति है ज्ञान की वो है। तो ज्ञान की जो इंद्रियां हैं वो विजिबल नहीं है, लेकिन शरीर में कुछ पार्ट्स को, आंखों को, नेत्रों को, उसको इस्तेमाल कर। मन के नेत्र ही काम आते हैं। दृग विशिष्ट आत्मन अक्षतः, थर्ड आई को अक्षत कहा गया। अक्षतः भीतर वाला, तह वाला जो आंख है, दिव्य दृष्टि, उसको जगाने को अक्षत कहते हैं। देवताओं के नाम पर अक्षत चढ़ाइए। अक्षत क्या हो गया? अक्षतः यानी आत्मज्ञान चक्षु को जागृत करने के लिए अक्षत चढ़ाते हैं। तो छोटे छोटे पूजा सामग्रियों से भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है पढ़ने को। तो अब प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं। कहीं पर अनसुलझी गुत्थी हो तो हम लोग करें, धीरे धीरे अपनी कल्पना को वापिस लाएं, और इतना पवित्र है यहाँ पे पैर उपकरण भराएं, और उपकरण से प्यार करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप से पहले खूब प्यार करना चाहिए, अपने हाथ से, पैरों से, अपने शरीर के सिस्टम से। जो प्यार करेगा वो निश्चित मानिए गलत भोजन नहीं खाएगा। जो अपने गाड़ी से प्यार करता है वो उसमें पेट्रोल मॉडल में कचरा नहीं डालता, उच्च क्वालिटी के भोजन डालेगा जो शरीर में के देवत्व को मत कम करे। सारे देवता है शरीर में, और उसमें नशा मांस डाल देंगे तो देवता लोग उसी में दब कर मरते। तो देवता हो तो मरो, इसी में हम कूड़े कचरे कबाड़ सब डस्टबिन बना देंगे तो शरीर श्मशान बन जाता है। इसी में रोग दुख, रोग दुख को भूत प्रेत कहा गया। राक्षस कहलाते हैं रोग दुख। क्रव्यात जो मांस को खा डालते हैं, कीटाणु आते हैं मांस को खाते हैं। पिशाच कहलाते हैं जो खून को पी जाते हैं। ये होता है ना कौन तो ये क्या होता है जी, प्लेटलेट्स खाने वाला, ये जो भी जो तेजी से प्लेटलेट्स खाने लगते हैं, ये सब पिशाच कहलाते हैं। तो वेद में इन्हीं शब्द को कहा गया रक्षा, माने इनसे रक्षा करनी चाहिए। तो शरीर को देवताओं का मंदिर बनाने की बात है। तो कहीं से हैंडरेज है, देखिए तो नितिन जी, या चैटिंग में कोई प्रश्न होता है तो किया जा सकता है। आधे घंटे का हम लोग हैं, समय है कभी 21 मिनट है। चैटिंग में तो कोई प्रश्न नहीं है बाबू जी। तो कुछ कीजिए, कुछ सोचिए, कौन बात समझ में नहीं आई। आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो कौन सी बात ऐसे साफ साफ हमको तो लगा कितना वैज्ञानिक है, जो फैक्ट है उसको हम ध्यान करें। कोई काल्पनिक नहीं, ये फैक्ट है जो भीतर में साइंटिफिक प्रणाली है ध्यान करने का। तो जो ऊर्जा है चक्र है, प्लेक्सस है, केवल इतना ही है कि वैज्ञानिक लोग प्लेक्सस कहते हैं। तो लेकिन है तो उस क्षेत्र की ऊर्जा को अवतार रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड बहेगा, और थॉट माध्यम से जाते ही हैं। साफ जाहिर है, कोई इधर से कोई चींटी रहेंगे तो यहाँ सूचना है। तो टेलीफोनिक लैंडलाइन तो है इसमें, तो हम क्यों नहीं सारे सिस्टम को दिव्य प्रकाश से खींचें। विल पावर से खिंचाता है, प्राण तत्व खिंचा जाते हैं, भीतर भरते हैं। देखिए दो हैं, हाँ, तो एक हैंड्रेज है, खोलिए तो किनका है? जी बाबू जी प्रणाम। प्रणाम। सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम बाबू जी। हाँ जी हमारा प्रणाम। कहना है बाबू जी कि हाँ। हम लोग अति तो जानते हैं मूलाधार चक्र में शक्ति चालनी मुद्रा करने का, लेकिन उससे ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र और अज्ञा चक्र, ये सब सारे जितना भी चक्र है वहां पर शक्ति चालनी मुद्रा कैसे करें? हाँ, ये जरूरी है इस बात को जानना कि शक्ति चालनी मुद्रा का अर्थ ही होता है कि शक्ति को चलाते हुए, चालनी माने चलाइए, मूलाधार की शक्ति को चला चला करके सहस्रार तक पहुंचाने को शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। केवल वही वहीं तक करेंगे तो असनी मुद्रा तक रह पाएगा। बार बार एक बार करेंगे तो मूल बंद होगा, एक होल्डिंग में किया रहे, और एक होल्डिंग में एक से अधिक बार करेंगे तो मुद्रा हो जाएगा। जल्दी से चॉकिंग करके वो अग्नि उसी को केवल जगाएगा, उस एरिया। तो अब है कि स्वाधिष्ठान चक्र पर शक्ति चालनी कैसे करें। तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा पेरिनियल का ही, बुध द्वार का ही सिकुड़ा होगा, बजरोली सहित सारा का सारा नीचे के मांसपेशियों को सिकोड़ करके ऊपर करेंगे।
तो क्रिया तो वही होगी, लेकिन उन तरंगों को अनुभव करना होगा कि ऊपर जाकर के वो तरंगे स्वादिष्ठान पर जाकर के ठोकर मार रही है वहां, और ऊपर से मस्तिष्क से पेरिनियल मसल नीचे से था, ऊपर क्रेनियल मसल भी होता है, उसको भी यदि हम भीतर से ही सोचेंगे कि यहाँ की ऊर्जा नीचे की तरफ जा करके और स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंची, नीचे वाला मूलाधार वाला ऊर्जा आ गया स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाई पड़ा, तो नीचे को मूलबंध से, तो मूलबंध की क्रिया से क्या हो गया कि वो ऊर्जा स्वादिष्ठान तक है, ऊपर से ज्ञानात्मक मन और जो ध्यान वाली ऊर्जा थी वो चली गई ऊपर से, देखिए ध्यान से, तो इसको कहते हैं लिंगात, यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से यहाँ पर गया दिव्यता का ऊर्जा, और नीचे ऊर्जा वाला पक्ष यहाँ तक गया, दोनों थपकी देते हैं, वहां पर थपकी गया, ऊपर से गया, वो नीचे वाला तो कम ही आएगा, ऊपर से आएगा ये, तो इसको कह दिया जाता है प्राणन, यानी कि ये एरिया से ऊपर प्राण है और इस एरिया से नीचे अपान वाला मान ली गति आया, तो यदि इस एरिया से नीचे प्राण जा रहा है ऊपर से तो इसको बोलेंगे प्राणन, और इस एरिया से ऊपर जाने लगेगा तो ये अस्थिर रहेगा, ये वाला जाकर के ऊपर से जाकर ठोकर मारेगा, उसको बोलते हैं अपानन। तो प्राणन और अपानन की क्रिया की जाती है, इसी को शक्ति चालनी का। तो कॉन्ट्रैक्शन तो नीचे ही से होगा, ऊपर मेडिटेशन के माध्यम से तरंगे जाएगी, तो दोनों जाकर वही करेंगे, तो वो हो रहा है, जिससे कि श्वास तो नाक से लेंगे, लेकिन जिसे होता है ना ये एल्बो नमन करते हैं, जिससे कि ब्रीद आउट, तो इसी को ब्रीद इन फैलाया, तो भावना करना पड़ता है कि यहाँ से सांस लिया जा रहा है, भले नाक से छोड़ रहा है, लेकिन सोचिए कि ये क्यों श्वास को छोड़ रहा है, श्वास को खींच रहा है, तो अंतरिक्ष से ऊर्जा डायरेक्टली ले लेगा, नाक के भी माध्यम से जाएगा, लेकिन मनोमय को उसकी खूबी है कि डायरेक्ट भी सबके जुड़े हुए रहते हैं अंतरिक्ष से, तो प्रोसेस तो चलेगा मूलाधार में, लेकिन सोचना पड़ेगा कि वो अब चल रहा है शक्ति स्वादिष्ठान में क्रिया हो रही है उसकी, इस तरीके से वो थपकी की जाती है। तो मेडिटेशन हम लोग चाहें तो केवल संकल्प शक्ति से बिना मुद्रा किए हुए भी मेडिटेशन से कर सकते हैं, लेकिन कुंडली जागरण में अधिक प्रभाव देखा गया कि चाहे तो आप चलनी मात्रा की योगिक क्रिया भी करें, तो उसमें स्पष्ट है और तुरंत त्वरित लाभ देखने को मिलता गया, खुद आप अनुभव किया जाएगा कि इसमें त्वरित लाभ मिल रहा है। तो ऐसे तरीका होता है। मिथिलेश जी धन्यवाद। कुछ बात तो जरूर क्लियर हुई होगी, और कहाँ कंफ्यूजन अब बनता लगता है कि अच्छा धीरे धीरे अनाहत चक्र पर तो मूलाधार की ऊर्जा अब यहाँ तक आई, कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो ऊर्जा चढ़ करके यहाँ तक आकर के रुकी, ठोकर मार के रुक दी, क्योंकि खुला नहीं ना, ग्रंथि चक्र भेदन नहीं हुआ, तो उस दीवार को रोकेगा। किसी भी चीज को देखते हैं जहाँ छेद करना होता है गैस वेल्डिंग वाला से, तो उसको बम्बार्डिंग करते करते लाकर छेद करता है, आर पार कर दे, तो जब तक से खुला नहीं है चक्र के वेदन, गांठ नहीं खुली है, तो वहीं पर लाकर गोली के छर्रे की तरह वो ऊर्जा प्रकाश के कण जाकर के वहां पर मारेंगे ठोकर। और चूंकि उसमें एक सॉफ्ट तरीके से सोचिए, जलन वाले भाव से न सोचे, नीचे वाले ऊर्जा में थोड़ा हीट रहेगा, क्योंकि मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर तक हीट रहता है, ऊपर धीरे धीरे हीट कम होते जाएगा और कूलनेस बढ़ता जाएगा। यहाँ इसलिए वहां पर ग्रीन होता है, यहाँ का आकाश तत्व का नीला, यानी कि अब कूल हीट वाला एरिया, नाभि से नीचे वाला सब एरिया, कूल वाला एरिया सब यहाँ आ गया। मस्तिष्क में और कूल और तीव्र प्रकाश, जैसे चंद्रमा एकदम साफ आकाश में दूर तक रोशनी दे रहा हो, ऐसे यह कूल रोशनी बढ़ती जाएगी। तो लेकिन सिकोड़ने का काम मूलाधार में होगा और ऊपर क्रेनियल मसल में। जी अगला है प्रणाम भाई जी। हाँ जी प्रणाम। हम अंजना पटना से बोल रहे हैं। हाँ जी कहा जाए, पूछते हैं बाबूजी, क्या हम खेचरी मुद्रा लगा करके ध्यान कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अपने को सहजता जैसे मिले। देखिए किसी भी तरह के पोस्चर की कहीं रुकावट ना है, हर साधक अपने ढंग का ध्यान प्रणाली सोचे जो उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए 10, 20, 50 ऑप्शन दिए जाते हैं ध्यान का, कि उसमें से जो सरल पड़े।
नहीं तो फिर अपने ढंग से तो भगवान से बातचीत करनी है ध्यान में, तो हर साधक को तो साधक का ईश्वर से बातचीत है, उसमें दूसरे को पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान से अपने ढंग का बातचीत करना है, लाभ लेना है। तो हर भक्त का अपना ध्यान की प्रणाली होनी चाहिए। और खिचड़ी मुद्रा सहज पड़ता है तो लगाए रखें। तो क्रिया से भी देखिए, गुरु जी ने एक अच्छी बात बताई है खिचड़ी मुद्रा का, वो वाङ्मय नंबर 4 में है, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। तो जिससे खिचड़ी एक साधना पद्धति हो गया, तो उसका साइंस बताया है कि खे का मतलब आकाश होता है, ये आकाश ने सीधा आकाश को खे कहा है। और चर माने अपनी चेतना, अपने ध्यान को, अपने मन को उधर विचरण करना, तो ध्यान को, मन को ही जीव कह दिया गया है। बस इस जीवा से यानी मन के द्वारा सीधा आकाश में अपने को दौड़ाया जाए, आनंद और शांति में ईश्वर के गुणों के बारे में स्मरण करते रहा जाए। इसमें यही सारे गुण है आकाश में, अथाह शांति और दिव्यता, अजर, अमृत, पवित्रता। तो इस तरीके से ये अब जिह्वा का इसका रस ले रहा है और मैं उसका पान कर रहा हूँ, वैसा बन रहा हूँ। ये खिचड़ी मुद्रा की इन्होंने लिखा, ये बहुत ही प्लीजेंट और लुभावना और बड़ा प्यारा लगा ये व्याख्या करने का। तो ओम खम ब्रह्म कहा गया, तो उसमें जीव थोड़ा सा स्पंदन, थोड़ा सा गुदगुदी भर पैदा करता है जीव को हिलाने का। कुछ योगी पहले भीतर में ले जा, भीतर की तरफ ले जा करके, और ये जिसको कहा जाता है लोलक चक्र, वहां पर जाकर गुदगुदी पैदा करते थे। हम चाहे तो छोटे जीव हैं तो उसको थोड़ा सा ही मोड़ करके और तालू वाले से, लेकिन यदि हम नमक मिर्च मसाले खाते रहें तो उसका मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा खान पान सात्विक बना लिया जाए, और नवरात्रियों में कम से कम ये रखा जाए कि थोड़ा और सात्विक भोजन किया जाए, तो जल्दी से शरीर लाभ देने लगता है, भोजन का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। जी जी जी, प्रणाम भाई, धन्यवाद। एक और हैंड रेज है, नाम नहीं दिया गया है, तो उसमें नाम लिख दिया करें, ओप्पो लिखा हुआ है। तो नितिन जी इनको अनुमति कर अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से है जी। जी कहा जाए, प्रणाम। हाँ लगता है कि जी भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। जी भैया, हाँ संपर्क नहीं बन पा रहा। हाँ देखिए, तो कहीं से ये प्रणाम पिताजी, देखिए तो पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। चैट बॉक्स में बाबू जी दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न मधुर तिवारी जी का है। वो पूछते हैं कि बाबूजी, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का क्रम है, तो फिर कुंडलियों के जागरण में पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार का क्रम रहता है, तो यह दोनों में सामंजस्य क्यों नहीं है? हाँ, यदि वो सामंजस्य, जैसे कि फील्ड एरिया का मुख्यालय रहता है कि उसका बाहर से इंटेक्ट लिया जाता है, अपने मुख्यालय भीतर से, तो सामंजस्य भी है। तो सामंजस्य ऐसे बैठाएं जैसे मुख्यालय की जर्नी होती है, केवल मेरुदंड मार्ग से चलेगा मुख्यालय चक्रों का। तो अब इसमें से देखा जाए कि अन्न जो सबसे भारी वाला तत्व, पृथ्वी और जल, तो इन दोनों को मिला करके अन्नमय कोश के साथ लेते हैं, नीचे की जर्नी चलेगी। तो 5 कोश हैं और 7 चक्र हो गए, ठीक। तो 2 चक्र से हो जाता है कि मेरे दंड मार्ग के बाहर है, सहस्रार बाहर है रीढ़ के हड्डी से, बिल्कुल यहाँ आ गया, क्योंकि ब्रेन स्टेम के बीच में ही आ जाता है ऊपर आज्ञा चक्र। लेकिन एक सहस्रार बाहर हो गया, बीच में व्हाइट मैटर आ जाता है, लिक्विड वाला एरिया, समुद्र के पार हो गया ऊपर छतरी। तो एक हो गया इस रीढ़ की हड्डी से बाहर, और एक नीचे वाला बाहर हो गया मूलाधार। हाँ, क्योंकि वहाँ कॉक्सिजियल रीजन के भीतर में हॉलो नहीं है, छेद नहीं है, तो सिर्फ एक कॉक्सिक्स का नर्व निकलता है, और
सैक्रल वाले में से निकलते हैं तो भीतर उसमें तो चक्र का वहां गुम्फन बन जाता है, लेकिन बाहर सारे आकर एक क्वाइल बना दिए। तो बाहर वाले को समीपवर्ती के बेंच पर बैठा देना, ऊपर वाले को जोड़ दें आज्ञा चक्र के साथ, सहस्रार आज्ञा चक्र को मिलाकर एक कर दें, और नीचे मूलाधार स्वादिष्ठान को मिलाकर एक कर दें, तब 5 हो गया। अब नीचे से बढ़ेंगे तो 5 कोषों का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि मूलाधार स्वादिष्ठान मिलकर के अन्नमय कोष का काम कर डालेंगे, और प्राणमय कोष हो जाएगा सीधे नाभि चक्र, मनोमय कोष हो जाएगा यहाँ पर अनाहत। हाँ, यदि चक्रों से हम लोग चलेंगे, प्राण है ना अग्नि तत्व का, नाभि चक्र से तो प्राण होता है, सूर्य से अपना प्राण लिया और बाटा। प्राण प्रजानाम उदय सूर्य, सूर्य प्राणों का फवारा बनकर निकलते हैं, और सूर्य से संबंध नाभि का होता है। तो प्राणमय कोष को इस तरीके से वो काम कर लेता है, इसको भी नाभि चक्र को भी कहा जाता है सूर्य चक्र। हाँ, अन्नमय कोष का नाभि चक्र जो अन्नमय कोष का जो कहा जाता है, तो ये जो नाभि है ना स्थूल वाला, यहाँ के नाभि से प्रवेश कराया जाता है भोजन। ये भोजन वाला रास्ता है ये फिजिकल बॉडी का, तो वो वहां पर जैसे अग्नि तत्व के रूप में उदेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, फल फूल अनाज सीरियल जो भी हम लोग खा रहे हैं, तो ये कहाँ से आया? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आई? सूर्य से। सूर्य प्रकाश से निकाला, उसमें से पृथ्वी आ गई, ठंडी हुई, इसमें से फिर अनाज निकलने लगे। ये सॉलिड रूप में है, वो लाइट के रूप में है, तो हम डायरेक्ट लाइट से भी भोजन ले सकते हैं, वो रूपांतरित कर देता है विभिन्न। तो मणिपुर चक्र जागृत होने से क्या कर लेता है कि सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश के रूप में यही एनर्जी के रूप में भोजन ले लेगा। इतना कमाल का चीज है। तो वहां पर एक जाल है, तो वो जाल नाड़ियों का लंबर प्लेक्सस कहलाता है। रीढ़ की हड्डी में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन बाहर जाल है तो वो बाहर भी उसका मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। और ये तार नाभि के कंद है जो बाहर वाला, वो इसके भी जाल की तरफ फैला हुआ है चारों तरफ। और कभी कभी देखता है लोग दुख में यहाँ होता है तो नाभि में तेल लगा लेते हैं कि ढूंढी में तेल लगा लीजिए तो इसका असर पड़ेगा। तो सारे नर्व फाइबर, सारे नर्व का जाल ऊपरी लेयर तक होता है, चमड़े के आता है। तो इस तरीके से वो बना हुआ है पॉइंट का। तो इस अनाज के रूप में लेने का भाव था, और बॉडी पार्ट्स को भोजन से भर दे रहा था। वो प्राण का केंद्र था इसमें लेने का। तो जल में अपना प्राण रहता है। तो जब कहा जाएगा स्थूल शरीर, तो तीनों एक हो जाएंगे, अन्नमय और प्राणमय दोनों मिलकर स्थूल शरीर होता है। शरीर और उसके भीतर की शक्ति दोनों मिलाकर स्थूल होगा। तो उस हालत में मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों मिलाकर एक कंद बनाता है, उसको नाभि कंद बोलते हैं। वो स्थूल शरीर हो गया। एक सूर्य हो गया नीचे फिजिकल बॉडी का। ऊपर वाले में अब सीधे आ जाता है सूक्ष्म शरीर का मन। तो मन का केंद्र यहाँ पर ये होता है। यहाँ से भी जैसे मान लें कि अनाहत से कह दिया था, ये भी इसका संबंध ऊपर से जुड़ा रहता। हाँ, विशुद्धि को यहाँ पर विज्ञानमय कोष में आ गया। विज्ञानमय कोष अंतःकरण होता है, और अंतःकरण आकाश से बना है। मेन प्रोडक्ट आकाश तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का है, वो आकाश तत्व में ही आता है। इसका कुछ गुच्छा भी तो ऊपर गया विशुद्धि चक्र का, और सीधे गया है आपको इधर राइट वाला आध्यात्मिक वाला एरिया में भी गया है, पैरेटल वाले में। बहुत शक्तिशाली एक गुच्छा उधर गया, एक गुच्छा गया है वाणी में, बोलने में तरंग निकालने पड़ती, और थायराइड पर थायराइड वाला एरिया में भी गया, और एक गुच्छा भुजाओं में स्पर्श करने के लिए, स्पर्श के लिए। तो इस सब आता है पकड़ने का, वायु का। तो ये है आकाश तत्व से संबंध होता है ऊपर। तो इसलिए आकाश तत्व में ही अपना कर दिया जाता है कि ये हो जाता है हम लोग का ऊपर का क्रम। तो ऊपर में तो फिर महत तत्व है, 5 तत्वों से परे वाला एरिया आ जाता है। तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला आएगा, जो मन को भी हैंडल करने लगता है। तो प्रज्ञा 2 प्रकार की हो जाएगी। वो सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करने वाली बुद्धि, ये अच्छा है वो खराब, यहाँ पर ये इधर रास्ता जाता है, उधर जाता है, हमको इधर जाना है तो ये पकड़े वो छोड़े, ये वाली जो बात होती है संसार में यथा योग्य व्यवहार, तो इसको कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि। इसमें एक और रिफाइंड है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम कहते हैं सत्य से भरी हुई,
एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला होता है। जब ये भी नहीं था वस्तु, तब वहां पर क्या कौन सी सत्ता थी? वो तो अच्छी बुरी वाली सत्ता नहीं होगी। तो एक होता है कि हर जगह एक समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान हो, क्या विकार हो, क्या शुद्ध हो, क्या अशुद्धि हो, हर जगह एक पवित्र ऊर्जा घुली हुई है। तो उस वाली अवस्था को देखते हैं तंभरा में, तो महत्त्व होता है। तो उसी को प्रधान प्रकृति, सत्य रजतम तीनों एक समान वहां है। तो सत्य गुण से ज्ञान इंद्रियां हो गई, रज से कर्मेंद्रियां बन गई, और तम से फिजिकल बॉडी बन गया, पांचों तत्व। तो यदि चक्रों से जाना है तो ऐसे स्थूल पांचों कोषों को जोड़ेंगे, और बाहर से लेना है फील्ड ड्यूटी है ना, एक होता है कार्य फील्ड ड्यूटी का, तो ये कोष हो गए पूरा बॉडी, और वो हेडक्वार्टर्स केवल है। तो चक्रों में सिर्फ हेडक्वार्टर्स को टच किया जाता है। कैसे कोई आ जाते हैं मंत्री तो सीधे जाकर के मिल गए, विभाग के हेड से मिल करके चले गए, और उनका ड्यूटी है कि उसका एप्लीकेशन फील्ड में किया। और एक होता है कि डायरेक्ट ही फील्ड में चलेंगे देखने के लिए, होता है ना अफसर, दो वैरायटी के आते हैं। तो हम डायरेक्ट इन शरीर को कोसों कि शरीर न भी रहे तभी तो वो शरीर के भीतर में रहता है। 5 कोष हैं जो, वो फिजिकल बॉडी नहीं है। इस फिजिकल के बॉडी में कॉन्शसनेस के बॉडी है, जिसे बायोप्लाज्मा हम नहीं देख सकते। इस शरीर को माध्यम बना रहा है, हार्मोनल सिस्टम को माध्यम बना रहा है। इथरिक बॉडी को हम नहीं देख सकते, बिजली को हम लोग भीतर वाला है प्राण विद्युत को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन काम ले रहा है शरीर में, चक्रों के माध्यम से काम लेकर इधर काम कर रहा है। मनोमय कोष को हम नहीं देख पा रहे हैं, योगाग्नि को केवल आभा मंडल के रूप में क्लियन फोटोग्राफी मशीन से कुछ फोटो आ जा रहा है प्रकाश के रूप में, उतने भर आउरा के रूप में देख पा रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल तो नहीं है। और माइंड को माध्यम, ये ब्रेन को माध्यम बनाकर अपना काम लेते रहता है। तो एक मन आकाश के रूप में, इसी तरीके से हम लोग ऊपर वाला है पवित्र बुद्धि और प्रज्ञा, प्रज्ञा को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और उसमें भावनाएं, विजडम कम वर्च्यू होता है, केवल भावना नहीं है उसमें, वो ज्ञान युक्त भावना जुड़ी हुई है, भावुकता वाला नहीं होता है। इसलिए प्रज्ञा को कहा जाता है विजडम कम वर्च्यू, यानी सत्यान्वेषी बुद्धि, सत्य से घुली हुई बुद्धि है वो। एक बोलते स्वार्थ से घुली हुई बुद्धि, होता है ना स्वार्थ परक बुद्धि, एक होता है सत्य से घुली हुई बुद्धि। तो वो हो जाता है तुम्हारा प्रज्ञा में बात आती है, तो वो विजडम कम वर्च्यू होता है जो प्रज्ञा, सत्य सद्विवेचनी बुद्धि में रहेगा, जड़त्व में नहीं। जड़ में आत्मा को देखना, यानी कहने कि जड़ को सत्य मान लेना, ये अज्ञानता है। और जड़ को जड़ मान लेना अंधेरा कहा जाता है, जड़तम। इसका मतलब है कि तम माने कि अपने से प्रकाश नहीं देगा, जड़ वस्तु अपने से प्रकाश नहीं देती। सूर्य अपने से प्रकाश दे रहा है, तो जो अपने से प्रकाश देता है उसको आत्मा भोग कहा जाता है, चेतना। और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है उसको जड़ कहेंगे। तो ये सारे आ जाता है। मन भी अपने से नहीं प्रकाश देता है, मन को कोई और प्रकाश दे रहा है, चेतना बुद्धि, मन से काम लिया जाता है। मन को काम, मन शांत हो जाए, लग रहा है ना कि वो किसी और के इशारे पर चल रहा है। तो इसलिए जड़ है तो आत्मा के करीब में आते मन काम करने लगता है, तो लगता है कि चेतन जैसा है। चंदन के पेड़ के नीचे उगने वाले घास भी सुगंध देने लगते हैं, तो उसके चंदन के उपस्थिति मात्र से सब करते हैं। प्रकृति इसमें दिया है, कपिल के सांख्य दर्शन में दिया है कि प्रकृति है, लिखा है कि यद्यपि अकार्यत्वे भी, हालांकि मैं कार्य नहीं हूँ, कारण हूँ, यानी सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली मैं मूल प्राण हूँ, प्राण को प्रकृति कहते, लेकिन फिर भी मैं पारवश्यात, ईश्वर के इच्छा के जब तक ना हुई तो हमारे में ताकत नहीं आता, मैं बिल्कुल जड़वत। तो वहां पर पारवश्यात सब लिखा है, इंद्र से ईश्वर सिद्धि, सीधा इसलिए कहा कि ईश्वर की से सिद्ध होता है कि ईश्वर है, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना प्रकृति काम नहीं कर पा रही। तो उसके बाद देखिए रोशनी आभा काम आ रही, तो अपरा को ही सीधे जड़ कहा जाता है। प्राण अस्त्र कहा जाता है आत्मा, और आत्मा प्राण को उत्पन्न करता है विल पावर के रूप में। तो हम लोग विल पावर को अपने बढ़ाते जाए प्राण से, तो कुछ तो क्लियर हो रहा है ना इसमें। तो कोष में होल बॉडी आएगा, और चक्र में सिर्फ मुख्यालय आएंगे जहां से कि बिजली पैदा करने वाले एरिया आएंगे, सिर्फ विद्युत, और सारे यंत्र उपकरण, पंखे, बिजली, हीटर, फीटर, फ्रिज, ये सब बॉडी में आ गया। तो कोष कहते हैं बॉडी को, और बॉडी को सप्लाई करने वाला काम चलाना बिजली, तो बिजली घर है ना, और कुंडलिनी बिजली घर है सिर्फ।
विश्व व्यापार जननी, बॉडी को चलाने वाली बिजली घर, तो रीढ़ की हड्डी वाली जर्नी है सिर्फ, उसमें बिजली घर है, और वो उस बिजली हर ऑपरेटर्स में गया तो काम कर रहा है। तो क्लियर तो हो गया, शरीर का ऑपरेटर साफ सुथरा और बिजली ही सप्लाई ना तो भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें नितिन जी क्लियर स्पष्ट हो रहा है? समय हो गया है लगता है। जी जी बाबू जी, एक प्रश्न है पर समय हो गया है। हाँ, पुष्प पढ़ दीजिए। जी, ये सूर्य जी का ये प्रश्न है, ये पूछते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण गीता आदि सदग्रंथों को, संस्कृत को, हिंदी गूढ़ बातों को नहीं समझ सकता और ईश्वर पाने की, आत्म कल्याण, परिवार कल्याण और लोक कल्याण की भावना से दिन रात आग सी लगी रहती है, तो क्या गुरु गोविंद से प्रेम समर्पण के भाव से गुरु कृपा से संसार को दिशा निर्देश करने का ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, खूब। और यह ध्रुव सत्य है कि अनपढ़ व्यक्ति यदि गुरु से जुड़ जाए, जैसे कबीरदास सबसे बढ़िया उदाहरण है इस पृथ्वी पर, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो तो नहीं पढ़े, लेकिन उनका गुरु तो पढ़ा हुआ था, सारे वेद शास्त्र का ज्ञाता थे। रामानंद ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी थे और इतना लर्निड आदमी थे और सबको पी गए थे और उसको जीवन में घोल लिया था। तो जो अनपढ़ है वो सत्संग कर ले पढ़े लिखे गुरु से, इसलिए न्यूगरा एक बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए गुरु से जुड़ने पर अनपढ़ से वो काम ले लेगा, वो तरीका बता देगा, तो सत्संग कर लेता है वो पढ़े लिखे आदमी से, तो दोनों मिलकर सिम्बाइंट्स होकर के जीवन को पूर्णता पा लेते हैं। ये हुआ है और होता है। हम लोग को कहा ये वेद मंत्रों की इतना जानकारी नहीं था, कुछ गुरुदेव से जुड़ गए, सब सिखा दिया, घुट्टी की तरफ पिला दिया और बड़े बड़े काम लेने लगे। तो जो जड़वत होते हैं वो चैतन्य गुरु के साथ जुड़ करके उनके प्रकाश से को उनके उनके पाथेय पर, आदेश पर चलकर वो लाभ दे सकते हैं। जी धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।